बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर होगा मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स। आज के लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन देखनी है कि कैसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास तीन मेथड से आती है। नंबर वन अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट टाइप की जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें हम एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो तब हमारे पास उसका जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है, या हम ये कह सकते हैं कि उससे हमें एक न्यू वेक्टर मिलता है। तो ये इसकी फर्स्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया तो जिससे हमारे पास एक वेक्टर आंसर आता है। अब सेकंड हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है जिसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो तब आंसर हमारे पास स्केलर आ जाए, तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब इसी तरह तीसरी जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है, इसमें हम क्या करते हैं, हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से अगर हमारे पास उसका आंसर, उसका जो रिजल्ट है वो वेक्टर आ जाए तो उस टाइप को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो कैसे हमारे पास वो वेक्टर ही रहता है। यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए है। इस वेक्टर ए को हमने एक स्केलर, टू जो है वो ये एक स्केलर है, स्केलर के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने से ये जो हमारे पास वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे वन टाइम है, यहाँ पे टू टाइम हो जाएगा क्योंकि हमने इसको टू के साथ मल्टीप्लाई किया है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे इस स्केलर जो पॉजिटिव है इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जानी थी। तो फर्स्ट के अंदर हमने क्या किया, जो हमारे पास स्केलर है वो पॉजिटिव है। दूसरी एग्जांपल में यहाँ पे मैंने जो कंसीडर किया है वो स्केलर नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए ये वेक्टर हमारे पास ये है, इसको मैंने थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो स्टूडेंट्स ये माइनस, इट मीन्स के हमने जो जो माइनस हाथ लगा दिया है तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। थ्री जो होगा वो इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। तो ये देखें कि हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों में हमने एक स्केलर को मल्टीप्लाई किया वेक्टर के साथ, तो हमारे पास जो आंसर, जो उसका जो रिजल्ट है वो वेक्टर ही रहता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक क्वांटिटी जो है वो पढ़ी होगी जिसमें हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम में जो फोर्स का फार्मूला है उसमें मैथ हमारे पास स्केलर है और ए एक्सेलरेशन है। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो तब हमारे पास जो आंसर आता है ना वो वेक्टर ही रहता है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए में एक्सेलरेशन वेक्टर है, स्केलर और वेक्टर दोनों मल्टीप्लाई किया तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। इसी तरह अगर हम मोमेंटम के फार्मूला में देखें, मोमेंटम का फार्मूला जो होता है पी इज इक्वल टू एम वी। तो m उसके अंदर स्केलर है, v हमारे पास जो होता है वो वेक्टर है। तो स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो वेक्टर और स्केलर कैसे होती है। जैसे हमने फोर्स को वेक्टर का, इसी तरह मोमेंटम को भी हमने वेक्टर का। तो आगे हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में कि कुछ को हम कहते हैं कि ये स्केलर है, जैसे हमने वर्क को कहना है इसी तरह हम दूसरी क्वांटिटी टॉर्क की ले लेते हैं एग्जांपल, हम उसको जो है वो वेक्टर कहते हैं कि वेक्टर है। तो वो हम देखते हैं आगे कि वो वेक्टर जो है वो कैसे है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अब बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। जो सेकंड टाइप आ जाती है ना प्रोडक्ट की, मल्टीप्लिकेशन की जो सेकंड टाइप है उसमें हम स्केलर देखेंगे कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से जो उसका आंसर जो है वो कैसे स्केलर आता है। अब यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक काम करेंगे,
वो काम आपको यहाँ पे दिखाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए जरा, हमने क्या किया है, ये जो वेक्टर ए है इसकी प्रोजेक्शन जो है वो बी के ऊपर गिराई है। इसी तरह जो वेक्टर बी होगा इसकी प्रोजेक्शन हम ए के ऊपर जो है वो गिरा देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग फिगर्स हैं। तो ए फिगर की प्रोजेक्शन जब हम बी के ऊपर गिराएंगे तो तब हम ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट जब प्रोजेक्शन होती है इसका मतलब है कि शेडो हमने यहाँ पे जो है ना उसका साया, यहाँ पे उसके जो अक्स है वो हम यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर जो है वो भेज रहे हैं। जब इसके ऊपर आएगा तो बी और ए दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो ए है जब इसकी प्रोजेक्शन इसके ऊपर आई है तो स्टूडेंट्स हमने वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर जो है वो ये पड़ी हुई बात कि उसमें हमारे पास जो है वो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसके साथ हम cos थीटा अप्लाई करते हैं। तो लिहाजा ये a cos थीटा और ये b होगा। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, वो a b cos थीटा होगा। तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे हमने b के ऊपर जो है वो सॉरी b की प्रोजेक्शन जो हमने a के ऊपर जो है वो गिराई है। तो जैसे ही हम प्रोजेक्ट करेंगे इसके ऊपर तो प्रोजेक्शन से स्टूडेंट्स अब जो है वो बी की ए के ऊपर है, तो लिहाजा अब जो आएगा यहाँ पे बी cos थीटा आएगा। ए वेक्टर हमारे पास है यहाँ पे, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास अब जो बनेगा वो बी ए cos थीटा बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फार्मूला है इस फार्मूला के अंदर जो है वो मैंने लिखा है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो ए डॉट बी दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड फॉर्म होगी वो क्या, ए बी cos थीटा होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है वो जो वर्क है एफ डॉट एस है, तो इसको हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख सकते हैं एफ एस कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स जो वर्क है, तो वर्क हमारे पास जो है वो एक स्केलर है। तो यहाँ पे दो वेक्टर मल्टीप्लाई हुए हैं, तो मल्टीप्लाई के अंदर जो है वो हमने क्या किया, वर्क डन डब्ल्यू जो है वो हमारे पास क्वांटिटी है, एफ फोर्स ये वेक्टर है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है, दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है हमारे पास इसका जो है वो स्केलर है। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब नेक्स्ट जो है वो हम क्या करते हैं, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो ये मैंने यहाँ पे ना S लिखा हुआ, बाद जगहों पे आपको D भी मिलेगा। तो इसलिए जो रियल इसकी फॉर्म है वो एफ डॉट डी वाली है। तो P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। यहाँ पे अब देखते हैं जो फोर्स है और वेलोसिटी है, दोनों वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो एफ वी कॉस थीटा बनेगा। तो लिहाजा जो पावर होगी ये हमारे पास स्केलर होगी। तो फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें जो है वो हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट जो है वो ये इसकी ज्योमेट्रिकल जो है वो मीनिंग है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि ये ए डॉट बी है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी ए डॉट बी आया, ए डॉट बी के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए का, इसी तरह ए के साथ अब कॉस थीटा है इसलिए यहाँ पे ए कॉस थीटा, बी जो होगा वो बाहर चला जाएगा इसी तरह। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा था वो बी के साथ था, इसलिए हमने बी की जगह जहाँ पे बी कॉस थीटा इस्तेमाल किया। इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी आ जाती है प्रॉपर्टीज। हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है प्रॉपर्टीज के अंदर भी और डॉट प्रोडक्ट का, जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल जो मीन बनेगा वो क्या है, वो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होगा। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम कम्यूटेटिव के अंदर जो है वो हमने देखना है कि दो वेक्टर जो है वो एक दूसरे के जो मल्टीप्लाई होते हैं, दोनों ए डॉट बी है और बी डॉट ए के दोनों जो है वो जो हमारे पास इफेक्ट है जो पहले था, तो उसके बाद अगर हम उसमें कोई चेंजिंग भी करें, ठीक है, उसकी साइड अगर हम चेंज भी कर दें तो उसके प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कोई फर्क तो नहीं आता। हमने क्या किया, ए डॉट बी ये बना ए बी कॉस थीटा, उसके बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाती है बी डॉट ए की। यहाँ पे ए डॉट बी है, दूसरा बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो लिहाजा आप यहाँ पे देखें जरा, अब अगर हम देखें यहाँ पे एंगल तो दोनों के दरमियान अगर हम ए डॉट बी लेते हैं तब भी थीटा वही रहेगा, अगर हम बी डॉट लेते हैं तब भी उसका थीटा वही रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए जरा, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे देखे बी और ए तब भी दोनों का मैग्नीट्यूड है। अगर हम यहाँ पे इसकी टू वैल्यू पुट करते हैं, इसकी टू करते हैं, टू टू जार फोर होगी। अगर हम यहाँ पे इसकी भी फिर जो है वो यहाँ पे टू हो यहाँ पे टू हो,
तो स्टूडेंट्स दोनों कंडीशन के अंदर जो है वो हमारे पास आंसर जो होगा वो सेम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, इसको फॉलो करता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टीज के अंदर हमने देखना है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन में हमने क्या करना है कि यहाँ पे b प्लस सी, ये हमारे पास जो है वो दो वेक्टर है, इनके हमने क्या किया, इनको ऐड किया। फिर इन दोनों का जो ऐड करने के बाद अगर हम इसको थर्ड वेक्टर जो होगा वो ए है हमारे पास, इसके साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो तब इस सिचुएशन में ए बी, ठीक है, ए डॉट बी बनेगा। इसी तरह ए डॉट सी, हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी दोनों के साथ, तो ये वाली हमारे पास जो है वो इसकी राइट साइड बनेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन में ए डॉट बी इंटू बी प्लस सी इक्वल होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी आती है। थर्ड प्रॉपर्टीज के अंदर अगर दो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो तो तब हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा। तो हमें पता है कि उसकी जो मैथमेटिकल जो फॉर्म है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस 90 इक्वल होता है जीरो के। ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि जब परपेंडिकुलर होंगे दो वेक्टर्स तो उस फॉर्म के अंदर हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट आएगा वो जीरो होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रॉपर्टीज जो इसकी फोर है। इसमें हमने पैरेलल वेक्टर देखने हैं। पैरेलल की फॉर्म के अंदर क्या होता है कि दो वेक्टर जब पैरेलल एक दूसरे में है, हमने जो है वो प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें देखा है कि वेक्टर जो है वो इक्वल कब होते हैं, नेगेटिव कब होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वाला जो लेक्चर है वो आप सुन भी सकते हैं, यहाँ पे चैनल के ऊपर जो है वो ये मौजूद है। आप उसको सुने, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इक्वल वेक्टर्स कौन से, नेगेटिव, पैरेलल, एंटी पैरेलल कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो तब उनके दरमियान जो एंगल है वो जीरो। तो जीरो, जब कोस जीरो पुट करेंगे तो हमें पता है कोस जीरो वन के इक्वल होता है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी के होगा। इसका मतलब ये है कि इस पैरेलल कंडीशन के अंदर हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज नंबर 5 आ जाती है। 5 प्रॉपर्टीज में हमने ये देखना है कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाते हैं, तो एंटी पैरेलल होने के बाद हम इसका रिजल्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स एंटी पैरेलल, ये भी ऊपर जो है वो इसका प्रीवियस जो लेक्चर है उसके अंदर जो है वो एंटी पैरेलल का ही बताया गया है कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, कि उनके दरमियान जो एंगल है 180 का होता है स्टूडेंट्स। तो cos 180 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वो -1 के इक्वल होता है, तो a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी के इक्वल बनेगा। अब देखें कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है जब एंटी पैरेलल हो जाए तब भी मैक्सिमम होता है लेकिन नेगेटिव होता है, और पैरेलल की फॉर्म के अंदर ये मैक्सिमम होता है और उस वक्त पॉजिटिव होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट इसकी जो है वो फॉर्म होगी। नेक्स्ट में दो वेक्टर का हमने जो है वो आपस में मल्टीप्लिकेशन जो है वो देखनी है। दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कि एक वेक्टर है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ, ठीक है, सेल्फ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इट्स सेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये देखिए जरा, ए डॉट बी एक वेक्टर है, उसके उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम या वेक्टर के ऊपर वेक्टर की बात कर सकते हैं। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए ए, यहाँ पे ए, ये दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अब जब हम इट सेल्फ की बात करते हैं तो वहाँ पे जो एंगल होता है उसका वो जीरो होता है स्टूडेंट्स के। एक वेक्टर है हमारे पास, उसके ऊपर हम दूसरा वेक्टर ले लेते हैं तो तब ये इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा। तो cos जीरो जो बनेगा वो हमारे पास 1 होगा। तो यहाँ पे ए डॉट ए, तो ये तो डॉट दोनों वेक्टर्स हैं, ये स्क्वायर में भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है, ये दोनों जो है वो हमारे पास वेक्टर्स हैं, ये स्केयर फॉर्म में नहीं होंगे, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, तो लिहाजा हम इनको स्केयर फॉर्म में लिख सकते हैं। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्केयर के। इसके बाद स्टूडेंट्स
नेक्स्ट हम इसके यूनिट्स वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। यूनिट्स में जैसे हमने ऊपर देखा है कि ए डॉट ए, ठीक है, इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर के। तो दूसरा हमने एक देखा है कि ए डॉट बी जो है वो दोनों एक दूसरे के अगर पैरेलल होते हैं तो तब उस फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, जब एंटी पैरेलल होते हैं तब क्या आता है। आई डॉट आई यहाँ पे, जे डॉट जे, के डॉट के, दोनों में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना आई डॉट आई दोनों का मैग्नीट्यूड वन होता है। यूनिट वेक्टर में अगर हम देखें तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर, यहाँ पे आई जो है वो ये यूनिट वेक्टर्स है। किसका है, ये एक्स कंपोनेंट का है, ये वाई का है, ये जी का है। तो दोनों का यहाँ पे देखें, इसका भी वन है, इसका भी वन है, तो वन मल्टीप्लाई किया वन के साथ, cos जीरो यहाँ पे हम लगाते हैं क्योंकि हम इट्स सेल्फ जो सेल्फ प्रोडक्ट है ना वो ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम cos की वैल्यू जो होगी वो जीरो पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तीनों के लिए इसका प्रूफ भी यही होगा, इसका भी यही होगा, और ये जो के डॉट के है इसका प्रूफ भी यही होगा। तो हमारे पास जो आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, के डॉट के है, ये वन के इक्वल होता है। तो दोनों वेक्टर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वन के इक्वल होता है। ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में है, ऊपर हमने देखा है स्केयर फॉर्म में स्टूडेंट्स। तो यूनिट जो होता है ना इसका मैग्नीट्यूड वन होता है। तो आई डॉट जे के अंदर यहाँ पे देखिए एक वेक्टर आई है, जे जे है, दोनों के दरमियान हमारे पास जो एंगल होगा वो कितना है, वो 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्स और वाई प्लेन में अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस में आई होता है और वाई में जे होता है। और दूसरा ये हम जो यूनिट वेक्टर है इसका स्टूडेंट्स एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं नॉर्मल से, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे वन, ये भी वन है, इनके दरमियान जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का होगा। तो जे डॉट के इसका मतलब ये है कि हम एक वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब जो है वो इसका वन आएगा। यहाँ पे यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे आई और जे को, जे और के और आई को, तो तब इनके दरमियान एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, तो तब ये जीरो के इक्वल हो गए। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए कि जो सेम यूनिट वेक्टर्स होते हैं इनका जो प्रोडक्ट होता है कौन सा, स्केलर, वो वन के इक्वल होता है। और ऑपोजिट वेक्टर्स जो होते हैं ऑपोजिट, ये इट मींस के हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स के जो यूनिट वेक्टर्स वो किसके इक्वल बनेंगे, वो जीरो के इक्वल होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो हमने वेक्टर प्रोडक्ट की जो हमारे पास नेक्स्ट जो बनती है इसमें, तो इसमें हमने जो है ना ये वेक्टर जो है ना वेक्टर के प्रोडक्ट में जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है ना, इसके जो नेक्स्ट हमने जो यूज देखना है वो यूज है इसको इन टर्म ऑफ इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में देखना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में इनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, जैसे वेक्टर ए है तो ए एक्स ए वाई ए जी है, तो बी को देखें बी एक्स बी वाई बी जी है, तो आई जे के यहाँ पे जो है वो हमने क्या किया, इनको हमने इनको इनके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया। दोनों को अब प्रोडक्ट दोनों का हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई करना है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे ए डॉट बी, अब देखें जरा, ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। अब ए एक्स आई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए वाई जे को भी करेंगे, ए जी के को भी करेंगे। स्टूडेंट सिंपली ये होगा, देखे जना यहाँ पे आई है, यहाँ पर भी आई है। अब देखें तो आई डॉट आई ऊपर बड़ा है वन के इक्वल होता है। इसके बाद जब आई को जे के साथ करेंगे जीरो हो जाएगा, आई को के साथ करेंगे जीरो हो जाएगा। तो ये सिंपल ये है कि जो सेम होगा वो हम रख लेंगे, जैसे आई के साथ आई वाला ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जी हमारे पास बी जी। तो हम ये वाला रख लेंगे क्योंकि ऑपोजिट वाले जो हो गए ऊपर हमने बात की है, तो जो परपेंडिकुलर फॉर्म हो जाएगी इसकी, तो तब इसके जो यूनिट वेक्टर्स हो गए यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। तो सेम के साथ इसका वन होगा, तो यहाँ पे आप देखें वन है, यहाँ पे जीरो है, ये भी जीरो है, ये जीरो वन जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर वन। तो हमारे पास जो है वो ये चीज आएगी, ये इस तरह वन वन, ये वन, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। स्टूडेंट्स ये था हमने जो है वो
स्केलर प्रोडक्ट देखा, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ भी हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन देखी, ऊपर इसकी जो प्रॉपर्टीज थी उन प्रॉपर्टीज को भी समझा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।